जीव जंतु सभी के लिए आहार की आवश्यकता होती है। जिन दिनों है चोच वही देंगे चारों। अब आप देख रहे हैं खेत में बगुला और अन्य प्रकार की पक्षियाँ, यहाँ सुबह सुबह इनको अच्छा आहार मिल गया है। आहार ढूंढते हैं लोग और मिल भी जाता है। अब इस खेत में सिंचाई हो रही है। सिंचाई होगी तो इन्हें पता है कि जो भी धरती के भीतर जीव जंतु हैं वह निकलेंगे, कीड़े मकोड़े, और फिर हम उन्हें अपना ग्रास बनाएंगे। तो आप देखिए बगुला लोग हैं, यह रात को कहीं विश्राम करते हैं किसी पीपल, बरगद, पाकड़ और ऐसे तमाम वृक्षों के ऊपर। सुबह सुबह इन्हें पता लग जाता है कि कहाँ आहार मिलने वाला है। तो यह इस खेत में पानी जा रहा है, केवल बगुला ही नहीं है और भी पक्षियाँ हैं। उसके पहले थोड़ा सा आप इस बगीचे का अवलोकन कर लेंगे। यह एक आम का वृक्ष है जो काफ़ी नीचे तक चला गया है, लेकिन अभी भी अपना वजूद स्थापित किए है, लड़ रहा है। किसी आंधी वांधी में ऐसे आ गया होगा और ऐसे ही फिर झुक करके ये अपना वजूद स्थापित किए हैं। इसमें कुछ फल भी लगे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। बगुला लोगों को हमसे परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वजह क्या है। एक तो मैं बोल भी रहा हूँ, मौका है वारदात। देखिए ये मैना है, बगुला मैना। कुछ और पक्षियों को मैं दिखाता हूँ। और यह है पिपरामिंट की खेती। कुछ बदलना शुरू किया लोगों ने इसका भी, लेकिन इसके लिए तैयार तो हो जाता है तेल, लेकिन इन्हें मार्केट नहीं मिल पाता। तो यह देखिए पानी इसमें लगा हुआ है। पिपरामिंट की फसल है लेकिन घास इसमें ज़्यादा है। ऐसे में जब तक इसकी निराई गुड़ाई नहीं होगी तब तक यह ठीक से अपने अस्तित्व में नहीं आएगा। इधर देखिए पिपरामिंट की खेती यहाँ भी है, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छा है, इसे दिखा रहा हूँ। मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर सिवान में हूँ। सिवान माने जहाँ खेती बाड़ी होती है, जहाँ लोगों के खेत होते हैं उसे सिवान बोलते हैं। यहाँ आप पिपरामिंट की खेती देख रहे हैं। यह देखिए तार से घेर रखा है, चूँकि इसे कोई जानवर नहीं खाता संभवतः, इसलिए इसके प्रति ज़्यादा संवेदित नहीं है किसान। ये है पिपरामिंट। मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये है, देखने में पुदीने की पत्तियाँ जैसे होती हैं वैसे ही है, उससे बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, लेकिन ये हरा हरा आप देख रहे हैं खेत में। यह गर्मी का मौसम है और 8 मई, इस समय थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। उधर देख रहे हैं आप कुछ हरा चारा है। बगुला लोग दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, यहाँ शायद उनको मिल गया होगा। कहीं उधर भी सिंचाई हुई है तो उधर भी जा रहे हैं। तो दोस्तों यह दिखाया हमने। अब देखिए एक चिड़िया और आ गई हैं, इन्हें आप देखिए अगर ये अवसर देंगी तो। यह है भुचेंगा। यह कौवे और चील को भी मारते हैं। अब उड़ गई, थोड़ी सी झलक दिखला करके फिर आ गई। तो यह बड़े शक्तिशाली और फुर्तीले हैं। यह कहा जाता है कि यह ठाकुर जी बोलते हैं। अब अपने ढंग से लोगों ने बना लिया है कि कौन कैसा बोलता है, कबूतर कैसे बोलता है, तोता कैसे बोलता है, मैना कैसे बोलता है। तो इन्हें बताया गया है कि यह ठाकुर जी बोलते हैं। कीड़े मकोड़े खाते हैं, फुर्ती इनकी गजब की है। यह चील कौवा इन लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारते हैं, तो इसलिए इनके पास ये लोग फटकते नहीं हैं। छोटा सा जीव है लेकिन साहस चरम पर है। और काली काली ये होती हैं, कोयल और कौवे जैसा ही इनका है, लेकिन कोयल और कौवे से छोटी होती हैं, भुचेंगा। तो इन्हें आपने देखा। और ये अब अभी तक थी लेकिन अब निकलेंगी। ये जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा वैसे ही है।
वाह वाह, थोड़ा और नज़दीक से देखिए, उड़ गई हैं। तो ये देखिए हमारे गांव का गोदाम है, सहकारी गोदाम, इसे आपने देखा। और यह दूसरे बांस पर बैठ गई हैं। यह बम्बू काट करके खेतों की रक्षा के लिए तार का बाड़ लगाया गया है। तो इसे देखा आपने। और मैं बगीचा दिखा देता हूँ। यहाँ यह खटहवा, खटहवा एक कोई बहुत बड़ा वृक्ष था, हम लोगों का ही था। तो वह गिर गया। यहाँ एक बड़ा बाग हुआ करता था। बाग हर जगह ख़त्म हो गए, यहाँ भी बाग ख़त्म हो गए। कुछ लोगों ने लगाया है जिन्हें मैं प्रोत्साहित करूँगा और दिखाऊँगा भी। तो यहाँ भी आप पक्षियों को देख रहे हैं और इसमें फल लगे हुए हैं। एक समय था जब आंधी आती थी, दौड़ करके लोग जाते थे और बोरा का बोरा आम लोग बटोरते थे। अब वह चीज़ें नहीं रही, लेकिन अभी भी बचाया गया है। बचा कैसे है? बचने का कारण आप देख रहे हैं, एक चारपाई है। अब चारपाई भी नहीं मिलेगी। चारपाई को लोग बसहटा बोलते हैं गांव में, मतलब बसहटा बांस का। यह देखिए, यह इसकी पार्टी है और यहाँ एक रखा गया है, रात भर सोए होंगे। यहाँ कुछ भूसा वगैरह रखा गया था। देखिए यहाँ है, हमें लग रहा है कि गेहूं की पिटाई हुई है ऐसे ही, या फिर मड़ाई हुई होगी। यहाँ भी कुछ भूसा अभी रखा गया है। और ये आप देख रहे हैं, एक छोटा सा बगीचा अभी रह गया है। जिनका है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे वह लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक इसे कटवाया नहीं है, अभी तक ये अपने वजूद में है। लेकिन गांव-गांव में जो बाग होते थे दोस्तों, आपके गांव में भी जो बगीचा रहा होगा, अब लगभग समाप्ति के कगार पर होगा। कुछ वृक्ष बचे होंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कटहल भी है और ये आम है। अब देखिए इस तरह की नालियाँ भी ख़त्म हो गई। यह ठीक है कि पाइप लग गए, खेतों में सीधे पानी चल रहा है, जा रहा है, लेकिन ऐसी नालियाँ होती थी सिंचाई के लिए। अब यह नालियाँ समाप्त हो गई। पाइप लगा करके जो पानी उगलने वाले यंत्र हैं, तो उनसे लग जाता है पाइप, और पाइप लगाने के बाद फिर सीधे पानी खेत में जाता है। लेकिन इस तरह से पानी होता था तो इसमें तमाम जीव जंतु और इस तरह के जो जानवर हैं, जैसे छुट्टा पशु भी हैं, नील गाय हैं, खरगोश हैं, सियार हैं, यानी गीदड़ हैं, तो उनको भी पानी मिल जाता था। अब वह पानी नहीं मिल रहा है। पोखरे तालाब सब सूख गए अथवा उनका वजूद ख़त्म हो गया। तो इस नाली को भी आपने देखा, इस तरह की नाली से पानी जब निकलता था, बहता था, तो उसे रोकने का प्रयास करते थे। दोस्तों ये अभी एक हरा भरा पिपरामिंट का खेत है जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी सेवा की गई है इसकी, इसमें घासें नहीं दिख रही हैं। यह पिपरामिंट, इसे आप देखिए। और अब कुछ इनका भी आनंद लीजिए। ये कबूतर होंगे अथवा कबूतर की एक छोटी प्रजाति होती है, वह भी। अब देखिए आम पर कोई चढ़े ना, इसलिए यहाँ कुछ कांटे लगा दिए गए हैं। किसान बहुत जुगाड़ वाला होता है, कांटे लगा देते हैं और फिर अब देखिए मैं कटहल को नज़दीक से दिखा रहा हूँ। यह चूँकि गंगा का किनारा तो हमारा क्षेत्र नहीं है, गंगा से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन गंगा के किनारे कटहल की खेती खूब बढ़िया होती है। यद्यपि यह भी कटहल है, इसे नीचे से इसे कांटे लगा करके ऐसे कर दिया गया। देखिए तना में कटहल है, तना से, ये तना से सटा हुआ कटहल है। इसे आप देखिए। एक बालेश्वर थे भोजपुरी के गायक, इसे भी आप देखिए।
बहुत से लोग कटहल का कोफ्ता और यह चीज़ें खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कटहल का अचार भी होता है। लेकिन दोस्तों यह नहीं जान पाए होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे, अब मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, इस पर अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कटहल को नहीं देखे हैं कि कटहल फलता कैसे है, और इसको फिर छीलना भी आसान काम नहीं है। यह इसमें जो इसका लाशा होता है, भोजपुरी गायक चंद्रमोहन जी गाते थे, प्यार करा ऐसन जैसे कटहर का लाशा, प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा। तो यह देखा आपने कटहल, एक छोटी सी बसवार भी है, बसवार यानी बम्बू का, बड़ी उपयोगिता होती थी इनकी। और इधर सड़क है, उस तरफ एक देवस्थान है, यह देवस्थान है, गोकुल ब्रह्म बाबा का स्थान है जिसे मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यह रहे हमारे बाग उपवन, जिसका सुंदरकांड में बड़ा सजीव चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहहीं। इस तरह से गंगा, इस तरह से लंका में पूरी तौर पर पर्यावरण था। तो दोस्तों इस बाग में मैंने आपको दिखाया है, और मैं एक तरह से गांव के चारों तरफ दिखाऊंगा। इस संक्रमण काल में गांव का अवलोकन कराऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक बचा करके रखा है उनका अभिवादन भी करूंगा, वे लोग सम्मान के पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ सुनिए कुछ पक्षियों की विविध तरह की आवाज़। आहा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।